नल दमयंती की अमर प्रेम कहानी। दमयंती विदर्भ देश की भीष्मक नाम राजा की पुत्री थी। राजा भीष्मक ने संतान प्राप्ति हेतु दमन ऋषि की सेवा की और उन्हीं के आशीर्वाद से भीष्मक के 4 संतानें हुई। दम, दांत और दमन नामक 3 पुत्र और दमयंती नामक कन्या। दमयंती अत्यंत रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषेध देश पर नल नामक राजा राज्य करता था। वीरसेन का पुत्र नल गुणवान और परम सुंदर था। विदर्भ की राजकुमारी दमयंती राजा नल के गुणों की प्रशंसा सुन उसके प्रति आकर्षित हो गई और उधर राजा नल भी दमयंती के रूप, सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध हो मन ही मन उसे चाहने लगा था। नल और दमयंती की यही पौराणिक प्रेम कहानी जगत प्रसिद्ध है। जब दमयंती शयानी हुई तो राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य समझ राजा भीष्मक ने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर दूर दूर के देशों के राजा महाराजा वहां पहुंचने लगे। राजा भीष्मक ने उनके स्वागत सत्कार की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। राजा महाराजा तो क्या, इंद्र और लोकपाल आदि देवता भी बिना निमंत्रण के ही उस अनिद्य सुंदरी के स्वयंवर में भाग लेने पहुँचे। राजा नल की कीर्ति सुनकर दमयंती उसके प्रति पूर्णतः अनुस्तक हो गई थी। यह बात देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जो इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे, इन्हें पहले ही ज्ञात हो गई थी। ये चारों देवता दमयंती से विवाह को उत्सुक थे। उन्होंने पहले तो स्वयं नल का भेष बदलकर अपना प्रतिनिधि बनाकर बरगलाने के उद्देश्य से दमयंती के पास भेजा, किंतु उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। दमयंती ने अपना निश्चय दोहराया कि मैंने तो अपने आप को राजा नल के चरणों में समर्पित कर दिया है। चारों देवता यह बात सुनकर क्रुद्ध हुए और सबने मिलकर एक उपाय खोजा। उन चारों देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया और स्वयंवर सभा में जहां राजा नल बैठे हुए थे उनके पास आकर बैठ गए। स्वयंवर का सभा मंडप भिन्न भिन्न देशों के राजाओं से खचाखच भरा हुआ था। देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सभी समुदायों के प्रभावशाली व्यक्ति इसमें उपस्थित थे। दमयंती ने रंगमंडप में प्रवेश किया। सभी प्रतियोगी संभल कर बैठे। दमयंती एक एक नरेश को देखकर आगे बढ़ती गई। उसकी आंखें तो नल की छवि देखने को उत्सुक थी और केवल नल को ही ढूंढ रही थी। आगे जहां नल बैठे थे उस स्थान पर दमयंती पहुंची तो एक ही जगह पर 5 नल बैठे दिखाई दिए। सबका एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही वेशभूषा। दमयंती अपने प्रियतम को नहीं पहचान सकी। वह बड़ी उलझन में पड़ गई। मन ही मन उसने परमेश्वर को याद किया और इस समस्या से उसे उबारने की प्रार्थना की। उसके हृदय की सच्ची पुकार और राजा नल के प्रति अटूट अनुराग को देखकर ईश्वर ने उसे देवता और मनुष्य का भेद करने की बुद्धि प्रदान की। कुछ ही क्षण बीते थे कि असमंजस्य की स्थिति से निकल गई। उसने नल वेशधारी 5 लोगों को गौर से देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि जो देवता नल का रूप धारण करके बैठे हैं उनके शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं झपकती, उनकी माला कुम्हलाई हुई नहीं है और उनकी छाया भी नहीं पड़ रही थी। राजा नल में ये सभी बातें भिन्न दृष्टिगोचर हुई और इस रीति से उसने अपने प्रियतम को पहचान लिया और राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। दमयंती को पाकर राजा नल अत्यंत हर्षित हुआ। देव दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। दमयंती जिसने देवलोक का अद्भुत
वैभव और ऐश्वर्य ठुकराकर राजा नल को स्वीकार किया। इतने बड़े त्याग को देखकर राजा नल दमयंती के हाथों बिना मोल बिक गया था। राजा नल उस परम रूपवती दमयंती का कृतज्ञ और आभारी था। दमयंती निषद नरेश नल की महारानी बनी। प्रेम और सुख से उनका समय बीतने लगा। नल और दमयंती का उनके विवाह के उपरांत उनकी प्रेम परीक्षा से शुरू होता है। सुख दुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। समय सदा एक सा नहीं रहता है। राजा नल गुणवान, धर्मात्मा और पराक्रमी थे, परंतु जुआ खेलने का एक दुर्गुण भी उनमें था और यह दुर्गुण उनके दुख का कारण बन जाता है। जुए में राजा नल अपना सारा राजपाट हार गए। जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो विपरीत परिणाम ही प्राप्त होते हैं। रानी दमयंती की सलाह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप राज्य त्याग कर शरीर से वस्त्राभूषण को उतार वे केवल एक वस्त्र पहने हुए दमयंती के साथ नगर से बाहर निकले। राज्य से च्युत होने के बाद राजा नल अपनी पत्नी के साथ 3 दिन तक नगर के बाहर बैठे रहे, पर किसी ने उनकी मदद न की। जल पीकर 3 दिन बिताए। नगर के कुछ लोगों की सहानुभूति उनके प्रति भी, परंतु नए राजा के राज्यादेश एवं मृत्युदंड के भय से कोई मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। नल और दमयंती निराश होकर जंगल की ओर चल दिए। ऐसी विकट परिस्थिति में भी दमयंती ने अपने पति का अनुसरण कर पतिव्रता धर्म का पालन किया। जंगल जंगल भटकने और अनेक कष्टों को भी वह प्रसन्नता से झेल रही थी। राजा नल अकिंचन व असहाय था। उससे अपनी प्राण प्यारी दमयंती का दुख नहीं देखा जा रहा था। दमयंती अपने पिता के यहाँ उन्हें छोड़कर जाने को राजी न थी। उसको मनाने के सारे प्रयत्न करने के बाद जब उन्हें कुछ न सूझी तो वह एक दिन जब दमयंती सोई हुई थी उसे अकेला छोड़ वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी और जब उसने नल को अपने पास नहीं देखा तो भय और आशंका से वह कांप उठी। नल के वियोग में दमयंती अत्यंत दुखी अवस्था में इधर उधर भटकने लगी। दमयंती ने यह कभी नहीं सोचा था कि देवलोक के ऐश्वर्य को ठुकराकर मैंने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है वह राजा नल मुझे जंगल में अकेली और असहाय अवस्था में छोड़ जाएगा। क्या यह पुरुष प्रकृति है या कठोर नियति? उसने अपने आप को संभाला और जो कष्ट उसे झेलना है उसे क्यों न वह संयत भाव से झेले, यह सोचा। सम्मुख आई विपत्ति का दृढ़ता से मुकाबला करना क्षत्रिय नारियों की अद्भुत परंपरा रही है। विकट परिस्थिति में भी उसका धैर्य नहीं डगमगाता, पतिव्रता का सतीत्व भंग नहीं होता। वह जब प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति का मुकाबला करने को उद्यत हो उठती है तो उसे अनुकूलता में परिवर्तित कर देती है। दमयंती ने नल से बिछुड़कर अनेक कष्ट भोगे, संकट सहे पर हार नहीं मानी और अपने प्रिय की खोज में लगी रही। अंततः उसे अपने निर्दिष्ट उद्देश्य में सफलता हासिल होती है और वह अपने पति राजा नल को खोज लेती है। संकट का समय व प्रतिकूल परिस्थितियों का अंत होता है और नल और दमयंती का पुनः मिलन होता है। नल फिर अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर लेते हैं। राजा नल और दमयंती की कहानी का इस पूरे घटनाक्रम में दमयंती का विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य, प्रेम, पतिव्रता और साहस प्रकट होता है जो समाज के लिए अनुकरणीय है। आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में दमयंती का नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। जगह जगह नल और दमयंती, रागनी,
नाटक आदि का आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है। ये पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रेम कहानी का मधुर मिलन, यही है भारतीय नारियों की परंपरा। समाप्त।